तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने में दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड आज जो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो शुरू से एंड तक देखिए व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड आपका ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है कैश फ्लो में कवर होता है सब पढ़ेंगे, प्रॉब्लम भी करेंगे। तो शुरू से एंड तक आप बने रहें माय डियर फ्रेंड्स। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? It describes cash flow describe the inflow of source and outflow of use of cash. So दो चीज बताता है, एक इनफ्लो पैसा आना और दूसरा होगा आउटफ्लो पैसा जाना। एक आना एक दूसरा होगा जाना। सो इनफ्लो मतलब हुआ सोर्स ऑफ फंड, इनफ्लो मतलब हो गया सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से आप पैसा ले रहे हो। आउटफ्लो मतलब हो गया यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड और यूज ऑफ कैश। समझ में आया? ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिंपल वे में देखिए, आप एक पिक्चर में देख पा रहे हो, पैसा पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आना जाना। तो इनफ्लो हो गया आना और सोर्स ऑफ फंड, आउटफ्लो मतलब हो गया दैट इज यूज ऑफ फंड। एंड कैश इक्विवेलेंट, थर्ड पॉइंट क्या है? कैश इक्विवेलेंट। ये कैश है नहीं है बट कैश का जैसा है, कैश नहीं है बट कैश का जैसा है, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। एंड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, ड्यूरिंग स्पेसिफिक मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 6 महीने के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली में हो सकता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो समझ में आया? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इनफ्लो and outflow of cash or cash equivalent during a specified period of time, that is called cash flow statement as per AS 3 accounting standard 3। सो नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे क्या हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला हो गया कैश मैनेजमेंट। सो पहला क्या होगा? कैश मैनेजमेंट। सो टूल्स फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए जो है फाइनेंस प्लानिंग होता है बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मतलब हो गया, देखिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया कैश मैनेजमेंट ऑफ ए फंड कैन बी नोन हाउ मच कैश कैन बी generated by the operation and how much cash is needed। मतलब एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक कंपनी में जो है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट हुआ और कैश कितना चाहिए, नीड कितना, नीड मतलब क्या चाहिए एंड कितना जनरेट हुआ, वही आपको बताता है, दैट इज कैश मैनेजमेंट। समझ में? नेक्स्ट हो गया कैश प्लानिंग। It helps the repayment of the loan or dividend policy or repayment of fixed asset, और आप जो हो सकता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये हो गया कैश प्लानिंग। मतलब इट हैव द प्लानिंग ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन। जैसे आप लोन लिए, कहीं बैंक से लोन लिए, उसको पेमेंट करोगे, अभी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या कैश प्लानिंग करना पड़ेगा। और डिविडेंड पॉलिसी मतलब आपको डिविडेंड कितना देना है, 6 महीना में जो है कितना देंगे, 10 रुपया देंगे, 12 रुपये देंगे, 15 रुपये देंगे पर शेयर, तो वो डिसाइड करना है, या कितना लाख देंगे, इंटरिम डिविडेंड दोगे कि फाइनल डिविडेंड दोगे, तो वो होगा, आप डिसीजन लेना है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट मतलब हो गया एक नया एसेट खरीदने जा रहे हो तो पुराना एसेट को बेच के जा रहे हो, या पुराना एसेट जो है स्क्रैप हो गया, नया एसेट खरीदने जा रहे हो, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। देन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, भाई नया प्लांट खरीदने जा रहे हो, नया बिल्डिंग खरीदने जा रहे हो, एक नया क्या फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हो, इस सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है ना। सो वो आपको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए क्या है कैश प्लानिंग चाहिए। सो पहले हो गया कैश मैनेजमेंट, सेकंड हो गया कैश प्लानिंग। देन आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोर्स फॉर फाइनेंशियल डिफिकल्टी। क्या क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आते हैं व्हाइल मैनेजिंग ए बिजनेस। एक कंपनी जो चलाने के टाइम में
एक फर्म चलाने के लिए क्या क्या आपका डिफिकल्टी आता है। पहले हो गए, इवन इफ द फर्म इज प्रोबेबली और एक्सपेंसेस डिफिकल्ट टू कैश मैनेजमेंट, जो कंपनी में प्रॉफिटेबल तो होता ही है बट कैश डिफिकल्टी होता है, मीन्स देयर मे बी ए जनरेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बट कैश ही नहीं है। सो वो बहुत डिफिकल्ट है ना, तब कैसे मैनेज करोगे। और डिस्क्राइब द रीजन फॉर सक्सेस और फेल्यूर, इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ द कैश प्लानिंग। तो कैश प्लानिंग में क्या क्या टेक्निक्स होना चाहिए, कैसे सक्सेस उसको कैश को मैनेजमेंट करेंगे, या अगर फेल्यूर होते हैं कैश प्लानिंग मैनेजमेंट में, सो ये आपको मदद करता है। सो डिस्क्लोज द रीजन व्हाई द success or failure of the cash management. It results the not as per the plan. The reason for the analysis and the corrective step to be taken. अरे कैश आपको डिफिकल्टीज हो रहा है मैनेज करने में, आप मैनेज कर नहीं पा रहे हो, है ना, तो क्या क्या रीजन है उसको एनालाइज करना होता है। देन व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच आर इन्वॉल्व। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड क्या हुआ आपका फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा देखिए आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, एंड थर्ड इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सो तीन काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो है आपका मेन होता है, जो है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। एंड फोर्थ हो गया आपका जो है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ये चार मिला के जो है होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट बुक्स में आपको तीनों चीज देखने मिलेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। सो तीन तरह का जो है फाइनेंशियल जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए हर एक बिजनेस क्या करता है, एक कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल, सो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करता है, घड़ी बनाता है एक कंपनी, तो दे आर मेकिंग द वॉचेस, है ना। सो जो वॉच बेच के जो पैसा आएगा दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, जो मोबाइल बेच रहा है, मोबाइल जो लैपटॉप सेल कर रहा है, तो लैपटॉप सेल कर जो पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या, ऑपरेशन करना मीन्स दे आर डूइंग द परफॉर्मेंस, मतलब अपना काम करना, ऑपरेशन करना मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें वो प्रोडक्शन करना, या सर्विस रेंडर करे तो सर्विस रेंडर करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग activities and generally result from the transaction and the event that determine the net profit loss of the organization। सिंपल मीनिंग में एक मोबाइल कंपनी जो मोबाइल बना रहा है, सो मोबाइल कंपनी मोबाइल बेच के जो पैसा आ रहा है या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो ट्रांजैक्शन कंपनी करना चाह रहा है वही कंपनी अगर वो ट्रांजैक्शन करे और जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे हो गया कैश इनफ्लो, क्या हो गया कैश इनफ्लो, क्या हो गया कैश इनफ्लो, क्या क्या पहला एग्जांपल हो गया कैश सेल्स, कैश सेल्स। देन कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, आप डेटर से पैसा रिसीव किए, कैश रिसीव फ्रॉम द कमीशन और फी, रॉयल्टी रिसीव किए, ये हो गया कैश इनफ्लो। और सेकंड हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो, पैसा कहाँ गया, कैश परचेज और पेमेंट टू क्रेडिटर्स और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और पेमेंट ऑफ वेजेस इन कैश, देन इनकम टैक्स पेमेंट इन कैश। जो भी है, अगर आप, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब सिंपल बात है, कैश में जो भी ट्रांजेक्शन किए कैसे आया, कितना आया कितना गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड ये सब चीज है। इसको आप नोट करना चाहते तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये टोटल एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो है क्या क्या इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करो, कैश
कैश सेल्स, फिर कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम द कमीशन एजेंट और और फी और रॉयल्टी, देन कैश आउटफ्लो हो गया, कैश परचेज हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, और कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और फिर होगा पेमेंट वेजेस एंड इनकम टैक्स हो गया. दिस इज अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. So activities that result in change in the size of the composition of owners capitals and लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द फर्म. सिंपल बात में देखिए, कंपनी को पैसा जरूरत होता है, तो वो कंपनी जो इक्विटी शेयर इशू किया था, तो इक्विटी शेयर द ओनर ऑफ द कंपनी, है ना, और हो गया बैंक से लोन लिया, सो दे आर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक. सो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी. मतलब ये दोनों में जो भी चेंज हुआ साइज और कंपोजिशन में, मतलब आप ओनर जो है कि 50-50, मैंने ओनर 50%, डेप्ट 50%, सो 50-50 हो गया. ओनर 25% और डेप्ट 75% हो गया, सो चेंज हो गया. और हो सकता है डेप्ट 75 और ओनर्स इक्विटी हो गया 25 हो गया. सो एनी चेंजेस इन दिस पोर्शन इज नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. समझ में आया? मीन्स एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस हुआ इसमें, उसको बोलते हैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है क्या है, कैश इनफ्लो क्या है एंड आउटफ्लो क्या है. तो पहले हो गया इश्यू ऑफ शेयर इन कैश, शेयर इशू किया कैश में. देन इश्यू ऑफ डिवेंचर इन कैश, डिवेंचर इशू किया कैश में. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आप लंबे समय के लिए 3 साल 5 साल के लिए पैसा बोरो किए, 10 साल के लिए बैंक से, है ना. सो हो गया इनफ्लो. देन हो गया आउटफ्लो. आउटफ्लो में क्या है, पहला हो गया आपका पेमेंट ऑफ लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन. सेकंड हो गया रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर घट जाना. देन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब बाईबैक मतलब क्या, परचेज ऑफ शेयर बाय द कंपनी इटसेल्फ, मींस अपना शेयर को खुद खरीद लेना. एक कंपनी से अपने पूरा सेपरेट प्रोविजन है. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ दिए. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश, कितना पैसा आया, आउटफ्लो कितना गया इन फाइनेंशियल एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पहला हो गया इश्यू ऑफ शेयर इन कैश और इश्यू ऑफ डिवेंचर इन कैश और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हो गया कैश इनफ्लो. आउटफ्लो में क्या हुआ कि रीपेमेंट ऑफ लोन और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर इक्विटी शेयर, और रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ये सब हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. एंड थर्ड में जो आपको बताया था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. इन्वेस्टमेंट नाम सुन के समझ में आ रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना कोई. So investment activities are related to the purchase and sale of long-term asset or fixed asset, है ना. So such as machinery, furniture, plant machinery, furniture, land building and other investment. भाई सिंपल बात है, एक टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हो. आप मशीनरी खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, एक बार पैसा इन्वेस्ट होता है, हैवी अमाउंट होता है, बट आपका बेनिफिट लंबा समय के लिए आपको बोलता है. सो दैट इज एसेट. सो एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट. सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इनफ्लो क्या है, सिमिलरली सेल ऑफ फिक्स एसेट, आप एसेट को बेचे, है ना, सेल ऑफ फिक्स एसेट. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग पूरा एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, एकदम सोचो मत, ठीक है, और पूरा डिटेल आपको एक आपको समझाऊंगा. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन डिविडेंड रिसीव्ड. एंड आउटफ्लो में होगा कैश आउटफ्लो, जैसे हो गया परचेज ऑफ फिक्स एसेट, देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका टोटल कैश आउटफ्लो. सो इनफ्लो हो गया सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, और आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये टोटल हो गया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और शुरू से एंड तक फिर से एक बार देखिए, तो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा और एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो, है ना। और हम लोग डिटेल प्रॉब्लम भी करेंगे, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चौथा चीज हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाउंट ऑफ कैश। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, है ना, बट वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे हो गया within a reasonable period of time or significant risk include, क्या कैश कैश इक्विवेलेंट है, मतलब शॉर्ट टाइम में लिए जो है कि इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। जैसे हो गया कैश, कैश इटसेल्फ भी है कैश कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें पहले वो देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश हो गया, फिर कैश इन हैंड, आपके पास जितना पैसा है कैश इन हैंड। देन कैश एट बैंक, बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपका 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शेयर में लगाएं और कहीं और लगाएं। देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी इजीली मार्केट में सेल हो सकता है, इट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। समझ में आया। तो 5 चीज है, कैश कैश इन हैंड, देन बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड फिफ्थ हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 थिंग हम लोग पढ़े। पहले हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, है ना, थोड़ा देर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और आपका कैश कैश इक्विवेलेंट है। मैं एक एक करके बोलूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए और उसको एक बार सोचिए, और नोट कॉपी है तो उसमें लिखिए। पहले हो गया कैश सेल्स, सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, या कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। जल्दी से बोलिए 1 2 3। तो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स, आप सेल किए, तो आप मोबाइल बना रहे हो, मोबाइल से बेचे, मोबाइल बना के बेचे तो कैश आया, कैश सेल के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन कैश रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स, सो नेचुरली ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। देन परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद रहे हो भाई, बिल्डिंग, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। देन कैश सेल्स और सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने बेच दिया, बिल्डिंग खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और फिर बिल्डिंग को बेच दिए, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, है ना। इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, वो क्या होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैंने पढ़ाया था आपको। देन बायबैक ऑफ शेयर और इक्विटी शेयर, सो दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन कैश एंड कैश परचेज, कैश एंड कैश परचेज, कैश में आप खरीदे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। परचेज एंड सेल ऑफ, हमने पूरा बताया था, परचेज और सेल वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। देन रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट है कि फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट फिर से आपको एक बार ट्राई करते हैं, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीदे, क्या होगा ये भाई, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन सेल ऑफ पेटेंट, सेम है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या होगा, जल्दी से बोलिए, कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज है। देन रेंट पेड, रेगुलर करते हो,
डेली करते हो या एक साल में एक बार करते हो? तो एक टाइम करते हो, रेगुलर चलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम टैक्स पेड, तो किस लिए करते हो इनकम? रेगुलर होता है ना इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बैंक बैलेंस, कैश कैश इक्विवेलेंट, तो बैंक बैलेंस क्या होगा? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस रेगुलर होता है ऑफिस चलाने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो इन्वेस्टमेंट मतलब दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंफ्यूज में ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा नहीं, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने पूरा इसको बताया भी था आपको। तो ये टोटल मैंने आपको जो है एग्जाम्पल बना के समझाया, ठीक है। सो फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने पहला वीडियो में आपको पूरा समझाया व्हाट इज फाइनेंशियल एक्टिविटीज, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा प्रॉब्लम करेंगे एक एक करके। सो अच्छा लगे तो लाइक या कमेंट जरूर करिए और नए हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को।